व्हाट इज नॉट बिब्लिकल इज नॉट थियोलॉजिकल। तो बहुत सारे लोग आपको मसीहत में ऐसे मिल जाएंगे, प्रभु में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको बाइबल का रेफरेंस नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, कई बार लोग अपनी बातें मिक्स करके बता देते हैं, कई बार अपने अनुभव मिक्स करके बता देते हैं, परंतु जो बाइबल का जो वचन है वो हमारे लिए सुप्रीम अथॉरिटी है, उससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई व्यक्ति बाइबल की शिक्षा की बात करे तो वो बाइबल का रेफरेंस हमको ज़रूर बताए, ताकि हम उसको पढ़ सकें और जान सकें कि वो बात जो वो व्यक्ति पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, क्या वो बात ऐसे ही लिखी है। अंताकिया की कलीसिया के अंदर प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, ये एक विशेष बात थी। वो जो कुछ भी सीखते थे प्रेरितों से, उसके बाद में वो उसको चेक करते थे, देखते थे कि परमेश्वर के दासों ने जो कहा है वो सही है या नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि आप अपनी बाइबल को खोले रखें और इस बात को जान लें कि जो बात बाइबल से नहीं आती है वो हम उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, या वो विश्वास करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्हाट इज़ नॉट बिब्लिकल कैन नॉट बी थियोलॉजिकल एंड द थिंग विच इज़ नॉट थियोलॉजिकल कैन नॉट बी माई फेथ। तो वो बातें जो विश्वास मेरा बन जाती हैं, वो बातें ही अगर विश्वास के हमारे आधार बाइबल से नहीं आएंगी तो वो बातें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं इससे पहले कि हम उन पॉइंट्स में जाएं जिसमें से मैं आपको अन्य भाषा के विषय में समझाऊं, मैंने यहाँ पर 5 प्रश्न जो है इस स्टडी को के विषय में सोचने के लिए और फिर बाइबल से इसको पढ़ने के लिए मैंने लिखे थे। और पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टंग्स, कि अन्य भाषा का जो उद्देश्य है वो क्या है। क्या सोचते हैं आप, क्या कारण है अन्य भाषा का? क्यों परमेश्वर ने अन्य भाषा को दिया, क्या उद्देश्य है? इस सवाल के जवाब को हम अभी बाइबल से प्राप्त करेंगे इस टीचिंग में, और क्या आपको मिलने वाला है। दूसरे सवाल पर हम डिस्कस करेंगे, जो सवाल है हाउ स्पीकिंग इन टंग्स हेल्प्स द चर्च। अन्य भाषा में बोलना कैसे हमारे चर्च की उन्नति या तरक्की कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और तीसरा सवाल भी हम डिस्कस करेंगे, कैन टंग्स बी नेग्लेक्टेड, क्या हम अन्य भाषा को इग्नोर कर सकते हैं या उनको दरकिनार कर सकते हैं, या उनको हम ये कह सकते हैं कि इस विषय में हम बात नहीं हमें करनी चाहिए। नहीं, हम इसको दरकिनार भी कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट, एक दान है। चौथा प्रश्न जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हाउ इट एडिफाइज वंस ओन सेल्फ, न्यू बिलीवर एंड ऑल्सो द चर्च एज होल। हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ये कैसे व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति करता है, अन्य भाषा में बोलना कैसे एक नए विश्वासी के जीवन में काम करता है, और कैसे पूरे चर्च की आत्मिक उन्नति करने में सहायक है। तो ये क्वेश्चन चौथा नंबर भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी अपनी आत्मिक उन्नति इसमें नहीं हो रही है, नए विश्वासियों की उन्नति अगर इस दान के द्वारा नहीं हो रही है और चर्च की उन्नति नहीं हो रही है, तो फिर इसका मकसद ही क्या रहा। जी, पांचवा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपके संग, वो है हाउ एंड व्हेन इट शुड बी यूज्ड। कहाँ और कब अन्य भाषा का इस्तेमाल हमें करना है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, इन 5 बातों को हम कोशिश करेंगे हम बिल्कुल क्लियर करें, और क्लियरली आपको आज परमेश्वर के वचन से हम इस भेद को समझाने पाएं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो पढ़ा, आपको इन क्वेश्चंस को अगर आपने अब तक नहीं लिखा है आप लिख लीजिए। और टीचिंग्स के दौरान हम यूँ तो नहीं बताएंगे कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पर आपको पता चलेगा जब हम इस टीचिंग्स को पूरी कर चुके होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका है। तो आप काइंडली इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे और आपकी स्टडी में ये ज़रूर सहायता करेगा। तो आइए हम
स्टडी करते हैं अन्य भाषा के वरदान की, जो कि बाइबल से संबंधित है। तो हम उस अन्य भाषा के वरदान की बात कर रहे हैं जो बाइबल संबद्ध है, जो बाइबल से आता है, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है और जिसके बारे में परमेश्वर ने वादा भी किया है और कलीसिया में प्रकट भी किया है, प्रकटीकरण भी इसका हुआ है। तो पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बट टू दोज हु हैव सच बिलीव वी हैव टू एक्सप्लेन दैट वी शुड बिलीव इन द जेन्युइन ऑथेंटिक बिब्लिकल गिफ्ट ऑफ टंग्स। हम जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूं, और लोग भी होंगे, आप भी जानते होंगे, आप भी बोलते होंगे, या और लोग भी ऐसे होंगे आपके कांटेक्ट में जो अन्य भाषा बोलते हैं, प्रार्थनाओं में बोलते हैं, आराधनाओं में बोलते हैं। उनको इस बात को अपने जीवन में बिल्कुल निश्चित करना पड़ेगा कि वो उस अन्य भाषा को बोलते हों जिस अन्य भाषा के विषय में बाइबल में लिखा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मिल चुका हूँ जिन्होंने अन्य भाषा को एक तमाशा बना लिया है। बीते दिन मैं पता नहीं कहाँ था और कोई मुझे एक जोक सुना रहा था और उस जोक के अंदर वो एक सच्ची घटना बता रहे थे और घटना को बताकर वो उसे मजाक की तरह उन्होंने उस बात को बताया। वो कह रहे कि एक बिशप थे और वो बिशप जो हैं कुछ लोगों को अन्य भाषा बोलना सिखा रहे थे। वो वहाँ कलीसिया में गए, उन्होंने अपने आप को जो है प्रेरित शायद पतरस की तरह समझ लिया होगा और वो गए और कहने लगे, पौलुस की तरह समझ लिया होगा, गए कहने लगे अन्य भाषा नहीं पाया और उन्होंने दुआ की पहले 1 घंटे भर, कोई अन्य भाषा में नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें अन्य भाषा बोलना सिखाता हूँ। और क्या कहा उन्होंने, एक से बोला वीरेंद्र भाई, कहा आप बोलो 71। दूसरे जब सबको 4-5 को लाइन में खड़े करके उसको बोला बोलो 71, उसने बोला 71। दूसरे को बोला तुम बोलो 72, उसने बोला 72। तीसरे को बोला तुम बोलो 73। चौथे को बोला तुम बोलो 74। अब बोला अब तुम चारों जो है जल्दी जल्दी बोलो 71 72 73 74, 71 72 73 74, 71 72 73 74। और ये मुझे बड़ा फनी लगा, पर मैं आपको बताऊं ये एक रियलिटी है, ये एक सच्ची घटना है जो घटी थी और मेरे एक मित्र ने ऐसा मुझे बताया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई अन्य भाषा बोलना सिखाए तो ये सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हम उस अन्य भाषा पे विश्वास करते हैं जो बाइबल में जिसका जिक्र किया गया है और हम उसको अभी स्टडी करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये याद रखें कि हम अन्य भाषा बोलेंगे, हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, परंतु वो अन्य भाषा वो है जो परमेश्वर के वचन में जिसका जिक्र है और जिसके विषय में लिखा हुआ है। दूसरी बात, वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट इट इज गॉड who chooses who receive what gift. The gifts are individually distributed by God as he deems best. तो हमें दूसरी बात अपने जीवन में ये निश्चित करनी पड़ेगी कि ये परमेश्वर है जो दान देता है। अच्छा, किसको कौन सा दान दे? अगर आप ये कहने लगो कि मेरे को तो अन्य भाषा का ही दान चाहिए, है ना, मुझे और कोई दान नहीं चाहिए। देखिए दान काफ़ी हैं, ठीक है ना, पहुनाई का भी एक दान है और दानों के विषय में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर ये परमेश्वर है जो सबको अलग अलग दान देता है। इसके लिए बाइबल वर्स मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें, 1 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 11 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, तो वही एक आत्मा, कौन सा? पवित्र आत्मा कराता है, जिसको वो चाहे वो बांट सकता है। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष का रोल जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रार्थना कर सकते हैं हम, लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, हम लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें, पर हम लोगों को नहीं बांट सकते। कारण ये है ना बांटने का, क्योंकि इसका जो बांटना है वो परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर है जो जिसको वो चाहे वो उसको बांट सकता है। अगर आप मेरी इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं, परमेश्वर हो सकता है आपको भी परमेश्वर
चंगाई का वरदान दे दे, या हो सकता है आपको भविष्यवाणी का वरदान दे दे, या कल को आपको और कोई विशेष वरदान परमेश्वर दे दे, पहुनाई का वरदान दे दे। इस समय पहुनाई के वरदान की बहुत ज़रूरत है ना। इस समय दुनिया को रोटी की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि आज सब चंगाई का वरदान पाना चाहते हैं, सब अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, सब लोग जो हैं भविष्यवाणियाँ करना चाहते हैं, पर ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर डिसाइड करता है कि किसको कौन सा दान देना है। ये मैं और आप कोई नहीं है डिसाइड करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस विषय में आप अगर दुआ भी करते रहें, मैं आपको दुआ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप बेशक दुआ करते रहें, पर अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है उसने कोई और वरदान आपके लिए रखा हो, पर जो भी वरदान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसमें आपको और मुझे बने रहकर विश्वास योग्य रहना है। लिखा है, जो कुछ तुझे दिया गया उसे तो थामे रहे उसकी आमद तक। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी वरदान हमें मिला है वो परमेश्वर की ओर से उसकी इच्छा से मिला है। डिसीजन मेकर जो है वो परमेश्वर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो परमेश्वर है। जिसको वो देगा उसको मिल जाएगा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 11 वचन से हमने पढ़ा है। ये बात आप जो है पुख्ता कर लें। दूसरी विशेष बात इसी में, the most important thing which we need to point out is that everyone does not receive the gift of tongues is only one of a long list of gifts and a lesser one at that। तो हर कोई, मैंने जैसे कहा, हर कोई किसी व्यक्ति को ये वरदान सारे नहीं मिलेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 से 31 वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 27 से 31 तक में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप अंडरलाइन करें, परमेश्वर ने किए। किसने किए? परमेश्वर ने किए हैं। ये परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति कलीसिया में नियुक्त अपॉइंट किए हैं। जी। पहला, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। देखिए, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। कौन कौन से नियुक्त किए हैं? परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त किए हैं, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता, इसमें लिखा है, नियुक्त किए हैं, परमेश्वर ने शिक्षक नियुक्त किए हैं, परमेश्वर ने सामर्थ के काम करने वाले नियुक्त किए हैं, परमेश्वर ने चंगा करने वाले नियुक्त किए हैं, और परमेश्वर ने उपकार करने वाले नियुक्त किए हैं, और प्रधान नियुक्त किए हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो संचालन करते हैं, उनको नियुक्त परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर ने नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले भी नियुक्त किए हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, ये परमेश्वर है जो नियुक्त करता है और जो देता है। 29 वचन से हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर लिखा है, पढ़िए। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है क्वेश्चन मार्क 29 वचन में और 30 वचन में बहुत सारे हैं। इसमें क्या लिखा है? क्या सब प्रेरित हैं? हर कोई प्रेरित बनना चाहता है। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? ये कौन लिख रहा है? ये परमेश्वर के दास पौलुस लिख रहा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद चुना। उस पर प्रकट हुए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है? और बाद में वो कलीसिया का सेवक बन गया। उस व्यक्ति को जिसके जीवन से इतने चमत्कार हुए हैं, जिसके जीवन से इतने काम हुए हैं, वो हमें शिक्षा दे रहा है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास, और पवित्र आत्मा ने उसको ये फजल दिया, ये अनुग्रह दिया कि ये पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, वो हम तक पहुंचा सके, ये बाइबल में हो। ये कुरिन्थियों की पत्री का बाइबल में होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज गॉड्स विल। ये परमेश्वर की इच्छा है, और इसीलिए इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। आज मैं कई लोगों को जानता हूं, और जो है
वो पासबान जो हैं अपने आप को जो है छोटा महसूस करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पासबान हैं वो ऐसे हाथ करेंगे और लोग जो हैं गिर जाते हैं। तो कई कई तो ऐसे दुआ करते हैं कि खुदावंद चाहे चंगा करने की सामर्थ दे ना दे, पर ऐसी सामर्थ दे कि बस लोग गिर जाएं। क्या कहते हो वीरेंद्र भाई? तो इस तरह से मैं आपको बताऊं, ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है, ये खुदा है। जितनी सामर्थ वो आपको देता है, जितने दान वो आपको देता है, उसमें आप काम करिए, ईमानदारी से विश्वास योग्य रहिए। वो आपको हो सकता है दानों को बढ़ा दे, तो वो उसके ऊपर बात है। इसके अंदर मैं और आप हम कुछ भी कर नहीं सकते। हम दुआ कर सकते हैं, हम अपने जीवन को जी सकते हैं ऐसा जिस जीवन को जी करके हम उन दानों तक परमेश्वर हमें कंसीडर करे या परमेश्वर हम पर दया करे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो अन्य भाषा बोलना है वो इतनी लंबी वरदानों की लिस्ट में से एक बात है, एक दान है कि नहीं? सिर्फ एक दान इतनी बड़ी लिस्ट में से। तो इसीलिए अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं पर उनको उपकार करने का दान मिला है या भविष्यवाणी का दान मिला है, तो आप उनको ये ना सोचिए कि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोलता है तो वो जो है उसमें पवित्र आत्मा ही नहीं है, वो आत्मा से ही भरता नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है और झूठी है। इस बात से बाइबल का कोई लेना देना नहीं है। हमने आपके सामने बाइबल से पढ़ के बता दिया कि बाइबल में लिखा है। हाँ, वो जो चिन्ह प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ था उसकी भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ हुआ क्या था असल में, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको भी गलत तरीके से प्रचारित कर दिया और उसकी वजह से कुछ लोगों के पास वो जो है उसका कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। आज उस बात को भी हम एक्सप्लेन आपके सम्मुख में करेंगे, पर हम पॉइंट बाय पॉइंट जा रहे हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि हम बाइबल जिस अन्य भाषा के गिफ्ट के बारे में बात करती है वो गिफ्ट, उस गिफ्ट को हम ऑपरेट करें। दूसरी बात हमने देखी है कि परमेश्वर है जो देता है। तीसरी बात हमने विशेष यहाँ पर देखी है कि अन्य भाषा का जो दान है वो बहुत सारे दानों में से एक दान है, वो सब कुछ नहीं है, एक दान है और बहुत से और भी दान है। और याद रखिए, कोई भी दान छोटा या बड़ा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति को अगर अन्य भाषा का दान मिला है और एक को चंगाई का दान मिला है तो चंगाई का दान ऑपरेट करने वाला बड़ा हो गया। नहीं, कोई भी व्यक्ति बड़ा और छोटा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बड़ा और छोटा? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है किसको वो क्या दे। हालेलुया। आइए हम जो है आगे चलते हैं और हम थोड़ा और प्रकाश डालते हैं इस विषय पर। चौथा पॉइंट, लव इज मोर इम्पोर्टेंट टू गॉड देन टंग्स और प्रोफेसी। परमेश्वर के लिए दान इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट है? आगे हम जब पढ़ेंगे, जब हम इसके 31 वचन को पढ़ेंगे, 12 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के, उसमें क्या लिखा है सर? 12 का 31। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, उसकी धुन में रहो, लालसा करते रहो, है ना? इसमें लिखा है इंग्लिश में, बट अर्नेस्टली डिजायर द ग्रेटर गिफ्ट्स। आप जो है इच्छा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉल्स गिफ्ट अपने आप में बनाने की जरूरत ना करें। लोगों के ऊपर ऐसे ही लोगों को जो है ऐसी झूठी भविष्यवाणियां ना करें, ऐसे ही झूठ मूठ में गड़बड़ कुछ अपने मुंह से निकाल के अन्य भाषा बोलने की कोशिश ना करें। जबरदस्ती किसी से झूठी गवाही चंगाई की दिलाने की कोशिश ना करें। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ऐसे काम ना करें। आगे जो गिफ्ट है उनसे भी अच्छा, उनसे भी बेहतर एक मार्ग है, वो पौलुस हमसे कहते हैं कि मैं आपको वो बताता हूं। और वो क्या है? पढ़िए सर, 13 अध्याय का 1 वचन। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, जी हाँ, और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। कई लोग कहते हैं हेवनली भाषा है, हमें बोलनी जरूरी, कंपलसरी है। मैं आपको कहता हूं पौलुस एक बात कह रहे हैं, कंपलसरी बाइबल के अनुसार एक ही चीज है, और वो क्या है? प्रेम।
ये कंपलसरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। दैट लव हैज ब्रॉट गॉड डाउन ऑन अर्थ। उसने प्रेम किया, और लिखा है कि प्रेम से उत्तम कुछ भी नहीं है। और लिखा है, मैं अगर जो बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। और 2 वचन पढ़िए 13 का। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं जो है भविष्यवाणियां भी करने लगूं तो। मेरे प्रियो, कई बार शैतान, दुष्टात्मा है ना, कई लोगों के द्वारा इस तरह के काम करता है। कुछ लोग दुष्टात्मा से पोजेस हैं, वो भी लोगों को भविष्य बता देते हैं, पर उनके जीवन में उन नाश होती हुई रूहों के लिए कोई प्रेम नहीं है। वो सिर्फ अपने अपने धंधे को सेट करने में लगे हुए हैं। वो सिर्फ अपने अपने घर को बनाने में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीज़ों को करने में लगे हुए हैं, पर वो प्रेम नहीं है उनके अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गिफ्ट परमेश्वर की ओर से ही नहीं है। परमेश्वर की ओर से तो मैं कह रहा हूँ गिफ्ट सारे हैं, परंतु सबसे बड़ी बात एक मसीह व्यक्ति के अंदर जो होनी चाहिए वो होना चाहिए प्रेम करना। क्योंकि आज्ञा प्रभु ने क्या दी? परमेश्वर से प्रेम रख। प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है ना, उसने प्रेम किया। और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, पड़ोसी से भी प्रेम रख। तो प्रभु ने सिखाया क्या है? प्रेम रखना। भविष्यवाणी हो सकता है आप कर सकते हो, पर अगर प्रेम नहीं रखते तो कुछ भी नहीं। 3 वचन पढ़िए। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, हाँ जी, चैरिटी कर दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम न रखो तो कुछ भी लाभ नहीं। आगे, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। ये वह अनुचित रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रतीति करता और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी भविष्यवाणियां। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, भाषाएं भी जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान भी मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। देखिए, परमेश्वर का वचन है। क्या ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं पहले? इसको पढ़ने की जरूरत है। आप और हमें आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहना है, पर याद रखिए उससे भी उत्तम एक मार्ग है और वो है प्रेम का। जी आगे पढ़िए। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ प्रचारक, कुछ परमेश्वर के दास और कुछ हमारे विश्वासी भाई बहन आज कल भी, मतलब आज तक भी 10 साल, 20 साल, 30 साल के मसीह हो गए हैं प्रभु में, जो हैं वो कहते हैं हमने बपतिस्मा लिए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हमें सेवा में 20-30 साल हो गए हैं, परंतु बालकों की नाई जीवन बिता रहे हैं। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को अच्छा गाना गाते हुए देखता था तो मैं ये सोचता था कि प्रभु मैं भी गाना गाऊंगा और मैं सिंगर बन जाऊंगा। मैं गाता भी हूँ। मैं किसी बहुत तगड़े प्रचारक को देख लेता था तो मैं क्या सोचता था कि मैं इस प्रचारक की तरह, मैंने जब पहली बार बैनीहीन की वीडियो देखी मैं चौंक गया और मैंने दुआ की कि प्रभु मैं भी कोट उतार के घुमाया करूँगा। आप समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता था कि उससे भी उत्तम कोई चीज़ है और इसको लोग छोटा समझे बैठे हैं। उससे भी उत्तम एक चीज़ है। क्या है? प्रेम है। बालक नहीं समझ पाएंगे, ये मैच्योर लोगों के समझने की बात है। जो बालक हैं, बालक को क्या चाहिए? बालक को तो अपनी इच्छा पूरी करनी है बस, उसके अंदर समझ थोड़ी है, वो समझता नहीं है, उतावली रहेगी, इच्छा रहेगी और जो है बड़े परेशान रहेंगे वो हमेशा।
उन बातों के लिए, पर मैं आपको बताऊं, सयाने हो जाइए सयाने हो जाइए। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा, सयाने हो जाइए। पौलुस कहता मैं सयाना हो गया। वो कह रहा मैं बालक था तो मैं भी बालकों की नाई बोलता था, मैंने भी बालकों की नाई बोला है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमने भी इन बातों से हम होके गुजर चुके हैं कि हमने ऐसी दुआएं की हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं थी, इसीलिए शायद उनका उत्तर भी नहीं मिला। और मैं आपको कहना यही चाहता हूं कि बालकों जैसी बातें छोड़ दें, उत्तम चीजें, अब हम मैच्योर हो जाएं, अब हम समझने लगें। लिखा है 12 में, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मतलब इसके पौलुस के अंदर देखिए एक धीरज है। वो कहता है मैं देखूंगा एक दिन द टाइम विल कम। हमारे अंदर पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है। 13 वचन लिखा है, 13 में 13 में 13 का 13 है ना। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों कैसे हैं? स्थायी है। स्थायी का मतलब क्या होता है ब्रदर? स्थायी मतलब स्टेबल, जो हमेशा के लिए स्थिर है। स्थिर है मतलब स्थिर है। स्थिर है क्या क्या चीज़ है? विश्वास, आशा और प्रेम। तीन चीज़ें कहा गया बाइबल में स्थिर है। ठीक है, आगे क्या कहा गया? पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब मुझे ये बताइए, जब ये तीनों चीजें स्थिर हैं तो इनमें सबसे बड़ा प्रेम क्यों है? क्या सोचते हैं आप इस विषय में? क्यों है प्रेम बड़ा? मैं आपको बताता हूं। आप प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं, आप कितने आत्मिक है, क्या आपका विश्वास है, कितना दृढ़ विश्वास है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा विश्वास कितना है परमेश्वर पर? हम विश्वास को देख नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, हमारा विश्वास जो है वो हम तक सीमित है। इसलिए तो याकूब को पत्र लिखना पड़ा और वो कहने लगा, है ना, वो कहने लगा विश्वास बिना कर्म अधूरा है ना। उसके अंदर कुछ भी अच्छी बात नहीं होगी अगर आप कहते रहेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि विश्वास दिखाई नहीं देता है। आशा भी दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। हमें नहीं पता कि प्रभु पर हमारी कैसी आशा है। हम आपकी आशा को मैं जज नहीं कर सकता, आपके विश्वास को मैं जज नहीं कर सकता। पर प्रेम बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम दिखाई देगा प्रेम दिखाई देगा, क्योंकि आप प्रेम को छुपा के रख ही नहीं सकते। वो प्रेम ही तो था। बाइबल लिखा है ना, गॉड सेज गॉड इज लव, गॉड इज लव, राइट। वो प्यार ही तो था जिसको कब्र में बंद कर दिया था 3 दिन के लिए। क्या दबा सके प्यार को? Nobody can bury love। कोई भी प्यार को कब्र में ले जा दबा नहीं सकता। प्यार, ये प्यार इसीलिए इन सब में बड़ा है। विश्वास से और आशा से भी बड़ा क्या है? प्रेम, जो आप परमेश्वर से करते हैं, जो लोगों से करते हैं। दान अच्छी बात है, दानों का होना, उनकी धुन में रहना बहुत अच्छी बात है, अन्य भाषा में बोलना बहुत अच्छी बात है, पर उससे भी उत्तम एक मार्ग है, और वो क्या है? प्रेम का मार्ग है। जी हाँ, तो हम आगे चलेंगे। हम जो है पॉइंट नंबर 4 पर थे। लव इज मोर इंपॉर्टेंट टू गॉड देन टंग्स और प्रोफेसी, फॉर गॉड लव इज मोर इंपॉर्टेंट। 5वां पॉइंट मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 6 से 8 वचन तक पढ़ दीजिए। द साइन ऑफ इन फीलिंग ऑफ होली स्पिरिट इज लविंग हार्ट विच डिजायर्स टू विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट। आप कहेंगे कि एक व्यक्ति 1 अध्याय का, तो आप कहेंगे कि मैं कैसे पता करूं कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं है? ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पता करें कि मैं पवित्र आत्मा मुझे मिल गया या नहीं मिला, या हमारे पास्टर के अंदर, हमारे बिशप साहब के अंदर सही आत्मा है नहीं है, पवित्र आत्मा है नहीं है, कैसे पता करूं मैं? तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने इसमें भी कंफ्यूजन फैला दिया है, जैसे कि अन्य भाषा बोलता है तो पवित्र आत्मा है ना, या वो भविष्यवाणी करता है तो पवित्र आत्मा है। नहीं मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है वो फर्क है। हो सकता है उस पर हमारा ध्यान भी कभी ना गया हो। वो क्या है? आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय और 6 वचन से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे,
जानेंगे। जी। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले वो उनसे समय और कालों के विषय में कहते थे। प्रभु ने साफ जवाब दे दिया कि जो है ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ऊपर जो है उठा लिए गए और जाने से पहले 8 वचन में एक विशेष बात को प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मतलब जब पवित्र आत्मा तुम पर छा जाएगा। और कहाँ आया वो? प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में, इसी के दूसरे अध्याय में। तो जब तुम पर आएगा तो प्रभु ने क्या कहा, क्या क्या होगा? प्रभु ने कहा कि तुम मेरे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में सामर्थ पाकर गवाह बन जाओगे। हालेलुया। वो पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का उस रात 3 बार इनकार किया, उसी ने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में वहां पर उस दिन इतने सारे लोगों को प्रचार किया। कहां से आ गई उसमें सामर्थ? वो तो डरपोक था। कहां से आ गई? यही सारे चेले थे जो दुबके फिर रहे थे। कहां से? पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आई तो सबसे बड़ा काम वहां क्या हुआ? प्रचार हुआ, गवाही दी गई। मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा से वो व्यक्ति भरा है जो यीशु की गवाही देने के लिए दीवाना है, जो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे पर जाता है, घर घर जाता है। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है जिसको परमेश्वर ने वो बर्डन दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा यदि आपके और मेरे जीवन में है तो वो बर्डन हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट्स हम कहते हैं, विद ब्लीडिंग फीट, साधु सुंदर सिंह जी, उनके बारे में कहते हैं वो अन्य भाषा बोलते थे या नहीं बोलते थे। मुझे नहीं पता, ना ही मुझे इस बात में इंटरेस्ट है जानने में कि वो अन्य भाषा बोलते थे या नहीं बोलते थे। पर मैं एक बात जानता हूं कि वो यीशु की गवाही देने के लिए दीवाने थे। उस जमाने में पैदल पैदल चल के उन्होंने इतनी गवाही दी है। याद रखिए, पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा तो आप उसके गवाह बन जाओगे पृथ्वी के छोर तक। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को, आप जाओगे। तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा? प्रकटीकरण क्या है? आप यीशु की गवाही देने के लिए दीवाने हो जाओगे। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति भविष्यवाणियां भी करे और बड़ी बड़ी घंटे जो है, कई कई घंटे तक अन्य भाषा में बोलता रहे और वो किसी को गवाही ना देता हो, आप समझ लेना देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या उसको उन आत्माओं की चिंता ना हो जो बिना प्रचार सुने मरे जा रही हैं रोज, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप सोच लेना, समझ लेना। बड़ी भविष्यवाणियां होती हों, बड़े ड्रम बजते हों, बड़े ड्रामे होते हों, सारी बातें होती हों, पर अगर प्रभु यीशु मसीह की गवाही जगत के छोर तक नहीं पहुंच रही है, ये नहीं लोगों को पता चल रहा है कि यीशु ही प्रभु है, तो वो वरदानों का कोई फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह क्या है? प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाना, प्रभु यीशु मसीह के दीवाने बन जाना। ये पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है जो हमने प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसके 6 से 8 वचन में अभी पढ़ा है और जाना है। अब एक सवाल और आता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लोग जो है कई गुस्सा भी हो गए हैं मुझसे इस सवाल को डिस्कस करते समय, पर मैं कहता हूं कि आप में पेशेंस होने चाहिए बाइबल से सीखने के लिए। क्योंकि अगर मैं कुछ गलत बात कह रहा हूं, अगर कुछ भी गलत बात आपको लगती है मेरी, आप मुझे बाइबल से बताएं। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जिसमें मैं आपको एक बाइबल का वचन ना बताऊं। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी संग संग हमारे पढ़ें। तो ये जो है, ये बहुत लोगों के दिमाग में है कि अन्य भाषा
लोग कहते हैं हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप बाइबल की सच्चाई को भी जानें कि बाइबल में लिखा क्या है। एक्चुअली अन्य भाषा बताइए, पता है किसके लिए है? किसके लिए ये अन्य जातियों के लिए है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको कहूँगा कि बाइबल पढ़ो, बैक टू द बाइबल, रीड योर बाइबल एंड आई विल गिव यू द रेफरेंस। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 22 वचन पढ़िए। 1 Corinthians chapter 14 verse 22। 42 हाँ 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आप कहीं और पहुंच गए हो, प्रेरितों के काम से आप पढ़ रहे हो। मैं पढ़ता हूँ 1 कुरिन्थियों और उसके 14 अध्याय और उसके 22 वचन को। उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। पढ़िए सर, क्या लिखा? के लिए चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए। अविश्वासियों के लिए। हम आपको समझाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अन्य जातियों के लिए कैसे चिन्ह हैं। याद है क्या हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन? क्या हुआ था सर? बड़ी भूडोल के साथ आग की जीभें फटती हुई आई, सब अन्य भाषा बोलने लगे जी, और सुनने वाले अपनी अपनी भाषा में उसको समझने लगे। अपनी अपनी भाषा में समझने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब ये है, वो थी अन्य भाषा कि वो, और सुना क्या उन्होंने? अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई सुनने लगे। आइए पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय। मैं निकाल दूँ 11 से। जी हाँ, आप 9 से पढ़िए, 8 से पढ़िए। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मिसोपोटामिया और यहूदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं। देखिए कहाँ से लोग थे वहां पर। जी पढ़िए। परंतु अपनी अपनी भाषा में उनने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हाँ, अपनी अपनी भाषा में वो क्या सुन रहे थे? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो सुन रहे थे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा यही है कि परमेश्वर ने ये जो अन्य भाषा है, ये अन्य जातियों के लिए चिन्ह, ये वहाँ पर चिन्ह ठहराया गया। वो इस चिन्ह को देखकर हैरान रह गए। और मैं चाहूँगा कि ब्रदर जी हमारे साथ जो है एक वचन इसी में से पढ़ देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 7 वचन पढ़िए। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? क्या कहने लगे? वो कहने लगे ये जो बोल रहे हैं तो गलीली हैं, ये अरबी तो है नहीं। जी, ये मेसोपोटामिया से तो आए नहीं हैं, पर ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? इनको किसने सिखा दी हमारी भाषा? इन्होंने कब सीखी हमारी भाषा? ये कैसे जान गए हमारी भाषा? और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो लोग वहां पर दिखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अन्य भाषा परमेश्वर ने इसलिए दी है कि हम जाएं जगत के छोर तक, उन लोगों में भी जाएं जिन लोगों को हमारी भाषा आती नहीं है और हमें जिनकी भाषा नहीं आती है। परमेश्वर आपको और हमें सामर्थ्य देगा कि हम उन लोगों तक भी वचन को पहुंचाएं। ग्लोबलाइजेशन में, है ना, हम ये देखते हैं कि आज इंग्लिश ने हम सबको
एक कर दिया। पर अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इंग्लिश भाषा का प्रचलन इतना नहीं है, लोग नहीं जानते हैं। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में बोझ है, अगर परमेश्वर ने आपको बोझ दिया है लोगों के पास जाकर के प्रचार करने का, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि परमेश्वर आपको वो अन्य भाषा का वरदान भी देंगे, जो कि वो उसकी इच्छा है। जैसे कि मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो संत थॉमस थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? प्रभु के चेले इज़राइल के, है कि नहीं? हाँ जी। इज़राइल के रहने वाले थे, और इज़राइली होते हुए ये प्रचार करने कहाँ चले गए? चेन्नई। चेन्नई चले गए, केरला चले गए। इज़राइली लोगों को मलयालम आती है क्या? इज़राइली लोगों को तमिल आती है क्या? या उनको इंग्लिश आती थी? कौन सी भाषा में प्रचार करते होंगे, सोचिए। मैं आपको बता दूं, अन्य भाषा का वरदान अन्य जातियों के लिए चिन्ह है, एक चिन्ह है। जब एक गैर मुल्क का बंदा, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है और हमारी भाषा को बोलता है, तो वो एक चिन्ह है कि हाँ, खुदा उसके जीवन में है, परमेश्वर उसके जीवन में है। एक मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि वो साउथ इंडिया से हैं, और वो बता रहे थे कि वो कहीं फ़ॉरेन में गए, और फ़ॉरेन में वो एक चर्च में गए, और ऐसे चर्च में वो गए जहाँ पर आराधना चल रही थी, बहुत आत्मा से भर के लोग सब आराधना कर रहे थे, और उनके बराबर में एक ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लिश भी नहीं जानता था, जो इंडिया कभी नहीं आया था। और जब वो आराधना हो रही थी, सर वो अन्य भाषा में बोलने लगा, और वो साउथ इंडिया की भाषा में बोलने लगा। अब ये व्यक्ति जो है दंग रह गए सुन के, क्योंकि वो कभी साउथ इंडिया आया नहीं है, उसने एक भी वर्ड सीखा नहीं है वहां का। वो कैसे वहां की भाषा बोल रहा है? तमिल में वो बोलने लगा, तमिल भाषा में वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, और ये देखकर ये व्यक्ति हैरान हो गए। तो ये अन्य जातियों के लिए चिन्ह है, ये अलग देश के लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए चिन्ह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इंग्लिश नहीं आती और आप जाना चाहते हैं प्रचार करने के लिए कहीं ऐसी जगह जहाँ के लोगों को इंग्लिश पता है, तो परमेश्वर क्या पता आपको इंग्लिश का दान दे दे, आप इंग्लिश बोलने लगे वहाँ जाके। मैं तो हैरान हूँ उस ज़माने में ये सुन करके कि जो साधु सुंदर सिंह जी थे वो तिब्बत तक गए। तिब्बत के लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, चाइना में वो चले गए। देखिए चाइनीज कैसे हुआ ये अन्य भाषा का जो वरदान है, ये अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह है। हाँ, हमारी आत्मिक उन्नति आप कहेंगे होती है नहीं होती है, वो एक अलग विषय है। हाँ जी होती है, मैं कहूँगा, परंतु मैं कहूँगा कि वरदान दूसरे लोगों के लिए, जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, जो गैर भाषी लोग हैं, उनके लिए है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। Tongues are a real language given by God so that language barrier can be broken in the communication of the gospel. प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 से 11 वचन को जो हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, उसमें हमने यही पढ़ा है कि पवित्र आत्मा जब उन पर आया, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं अलग अलग देश से लोग आए हुए थे, और उन लोगों को अपनी अपनी भाषा में, ये गलीली लोग बोलते हुए उन्होंने सुने, अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचा, परमेश्वर की बात उन तक पहुँच पाई। कहने का मतलब क्या है? अन्य भाषा का वरदान इसलिए मिला है ताकि ये जो लैंग्वेज बैरियर है लोगों के बीच में, ये जो बाधा है, ये हट सके। अगर आपका अन्य भाषा का वरदान आपके पास है और आप चर्च में ही लगे हुए हैं अंधाधुंध बोलने में, और उससे अब तक किसी अन्य भाषी तक वचन नहीं पहुंचा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आप, उससे क्या हुआ फिर फायदा? यहाँ पर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे आप जान पाएंगे कि अन्य भाषी लोग वहाँ थे, और उसी दिन देखिए प्रभाव, देखिए उस दिन फिर जब वहाँ पर 3,000 लोगों ने वहाँ बपतिस्मा ले लिया एक दिन में, सोच के देखिए। और मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि उस समय जब यरूशलेम में सताव हुआ तो कितने विश्वासी थे? लगभग 45,000 विश्वासी थे सर यरूशलेम में उस समय, 45,000, और उस समय पॉपुलेशन कम हुआ करती थी। ये सब कुछ कैसे हुआ? वो फसह का टाइम था, आप देखिए, है ना, वहाँ अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, उन तक वचन पहुँचा। वो एक तरह से छोटी दुनिया बन गई थी वो जगह, क्योंकि बहुत देशों से, लिखा है अरब तक से लोग
आए हुए, हो सकता है कोई हिंदुस्तान से भी गया हो, है ना, एशिया भी लिखा हुआ है, एशिया से लोग आए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है ताकि वचन दूर दूर तक पहुंच जाए, हर भाषा वाले लोगों तक वचन पहुंच जाए। तो ये अन्य भाषा के वरदान का ये एक पहलू जो है, ये हमको बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसीलिए हम ये जान गए हैं कि ये एक लैंग्वेज है, ये कोई कुछ ऐसा नहीं है ना, ये 71 72 73 74 ये कुछ ऐसा ये नहीं है, गड़बड़ 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 ऐसा नहीं है कि आपने एक डब्बे में जो है कंकड़ डाल लिया और उनको आप बजाना शुरू कर दिए, ये ऐसा नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है, ये कोई ऐसा नहीं है गड़बड़ गड़बड़ आपने शुरू कर दी है। ये एक प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर भाषा है जो लोगों ने सुनी, और फिर तो काम 2 अध्याय में उसका संकलन है। तो ये लैंग्वेज है ताकि लैंग्वेज बैरियर टूट सके। और इसीलिए पौलुस को ये गड़बड़ी दूर से दिखाई दे गई थी, और पौलुस ने इसीलिए वार्न कर दिया चर्च को। पढ़े मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन, आपको पता चलेगा कि पौलुस ने पहले से ही वार्निंग दे दी इस बारे में। आज जो हमारे हरियाणा पंजाब के चर्चेस में और हिंदुस्तान के चर्चेस में भी हो रहा है, वो परमेश्वर ने पहले से बता दिया। पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय 26 से लेकर के। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषाओं का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हाँ, ये मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में परमेश्वर ने अगर जो प्रकाश दिया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है 26 वचन में परमेश्वर का दास पौलुस। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। हमारे चर्चेज में जो आज हो रहा है, कई जगह तो मैं ड्रामा ही कहूँगा इसको, है ना, जो हो रहा है वो क्या है। मेरे को एक फिर से घटना याद आती है, और बड़ी फनी बात है, पर उस व्यक्ति के लिए तो ये बड़ी दुख की बात है जो जिस व्यक्ति के साथ ये घटी। एनीवे, मैं इसको बता देता हूँ, नाम नहीं लूँगा। एक पासबान थे और उनके चर्च में ऐसे ही तालियां बजा के अन्य अन्य भाषा लोग जो हैं बोल रहे थे। तो वहाँ पर एक अन्य राज्य की एक स्त्री थी जो कि गरीब थी, जो कि मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। तो उसको पता चला कि यहाँ पे चर्च होता है, बाद में लंगर होता है। वो उस दिन थोड़ा पहले चली गई और वो अंत की अभिषेक की प्रार्थना चल रही थी, और वो जो है वहाँ जाकर अपने 4 बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। और बैठने के बाद उसने देखा कि सबने आंखें बंद कर रखी हैं और सब टक 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 गड़गड़ गड़गड़ कुछ बोल रहे हैं। उसने सोचा कि यहाँ पर बैठकर शायद ये बोलना अनिवार्य है, जरूरी है। उसने अपने बच्चों से भी कहा आंखें बंद करो, खुद भी आंखें बंद करी, क्योंकि बेचारों को लंगर चाहिए था, खाना चाहिए था। और उन्होंने जो है ताली बजाकर बोलना शुरू कर दिया, गड़ गड़ गड़, उनकी तरह कॉपी करके बोलना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता तो था नहीं कितना देर तक इसको बोलना है, तो वो बार बार आंख ही खोल के देखती। तो पास्टर जी सामने पुलपिट पे से देख रहे थे कि आंख खोल के देख रही है। पास्टर जी आए, पास्टर जी ने उसको बालों से पकड़ा। अब मेरे को राज्य बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से राज्य की घटना है, आपको पता चल जाएगी। पास्टर जी ने उन्होंने बालों से पकड़ा और पूछने लगे, कहां से आई है, कौन है? उसने बताया जी, उसने किसी भगवान का नाम ले दिया, क्योंकि उसके नाम पर ही उसका नाम था। उसने कहा मैं वो हूँ। कहाँ से आई? उसने कहा जी मैं वहाँ से आई हूँ। उसने कहा दफा हो जाए यीशु के नाम से। तो कह रही जी ठीक है। कह रही मैं औरों को भी साथ लाई हूँ। कह रही जितने साथ लाइए सारे ले जा। बेचारी उठी, अपने 4 बच्चों को उसने लिया और निकल गई वहाँ से। हाँ, समझ रहे, इतना कन्फ्यूज़न है, मैं आपको बताऊँ क्यों। क्योंकि बाइबल से ढंग से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अभी हमने पढ़ा है बाइबल में कि एक भाषा है, कोई गड़बड़ गड़बड़ नहीं है। इसको मजाक ना समझें, ये गार्बेज नहीं है कि आप कुछ भी मुंह में आया वो बोल दिया आपने। अगर आप बोलें परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलें, तमाशा ना बनाएं इसको। अब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि पास्टर जी फिर अन्य भाषा का वरदान मिलेगा किसे? किसको मिल सकता है? क्या सोचते हैं आप, किसको मिल सकता है? आइए मेरे साथ पढ़िए प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और उसका 32 वचन। और हम इन बातों के गवाह हैं
और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। किसको देता है परमेश्वर पवित्र आत्मा? जो उसकी आज्ञा मानते जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। एंड वी आर विटनेसेस ऑफ दीज थिंग्स एंड सो द होली स्पिरिट whom God has given to those who obey him। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देता है। अगर आज तक आप ड्रामेबाजी में जीवन बिता रहे हैं और आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना सीखा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, प्रेम करना सीखिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर के वरदान परमेश्वर आपके अंदर डालना शुरू कर देगा। ये उसकी इच्छा है, वो डालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मिलता किसको है? जो परमेश्वर की क्या मानता है? आज्ञा को मानता है, उससे प्रेम रखता है, लोगों से प्रेम करता है। ये तो आज्ञा है उसकी। ठीक है, हमने बहुत लंबे समय से इसको डिस्कस किया है। मैं सोचता हूँ आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर मिल गया होगा उनका। और जो कि हमने बताया, मैं रिकैप करके एक और बात को बता दूंगा। हमने जैसे बताया कि परमेश्वर है जो ये बात निर्धारित करता है कि किसको वो देगा। ठीक है, ये कोई व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है ना। और ये अन्य भाषा का वरदान बहुत सारे वरदानों में से ही एक वरदान है और ना ही ये किसी वरदान से बड़ा और ना ही किसी वरदान से छोटा वरदान है। हर वरदान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य भाषा। जी हाँ, आगे कि इससे भी बढ़कर कुछ है तो वो प्रेम है। और पवित्र आत्मा से भरना, जिसके बारे में कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि अन्य भाषा नहीं बोलता तो पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, वो चिन्ह हुआ, प्रेरितों काम 2 अध्याय में हुआ, मैं उसको मानता हूँ, पर आप उससे पहले पढ़िए कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलने के बाद व्यक्ति क्या बनेगा? वो वरदान जो है अभी हमने पढ़ा वो जाते रहेंगे, भविष्यवाणियां भी जाती रहेंगी, भाषाएं भी जाती रहेंगी 1 कुरिन्थियों 13 में, पर स्थिर क्या रहेगा? उसकी गवाही, उसके प्रेम की गवाही। ठीक है, तो गवाह जो व्यक्ति परमेश्वर का है वो व्यक्ति ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो प्रभु के लिए दीवाना हो गया है। और अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन की, क्योंकि ये तो हमने बाइबल से आपको बता दिया और डिसिप्लिन भी बाइबल से ही समझाएंगे, कोई बात अपनी नहीं करेंगे। पर इस बात को दोबारा समझाने का मकसद, मैंने थोड़ा सा टच किया था, पर दोबारा समझाने का मकसद ये है क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तो वो कंट्रोल देता है कुछ अन्य भाषा पर कलीसिया के अंदर, और वो कंट्रोल जो है कलीसिया ने इग्नोर कर रखे हैं और परमेश्वर के लोगों ने वो इग्नोर कर दिए। मैं चाहूँगा कि उन कंट्रोल्स को जो प्रेरित पौलुस ने बाइबल में लिखे हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखे हैं, उन पर हम थोड़ा सा ध्यान करें, गौर फरमाएं और फिर बाद में अमल भी करें। क्या क्या कंट्रोल हैं? फिर से पढ़िए 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 से 27 वचन। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले। हाँ जी, एक व्यक्ति अनुवाद करे। देखो जी, देखो कंट्रोल, ये डिसिप्लिन है अन्य भाषा बोलने का। क्या है कि या तो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे रखे हैं एक सर्विस में? 3 व्यक्ति एक सर्विस के अंदर, एक संगति के अंदर बारी बारी से बोले। हल्ला ना मचाएं। नया आदमी कोई चर्च में आता है वो डर के भाग जाता है। हल्ला ना मचाएं, आप शोर ना मचाएं, बोलें, डिलिजेंटली बोलें और ज़रूर बोलें। हम किसी को मना नहीं कर रहे कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, बोलो। परमेश्वर ने अगर आपको वरदान दिया है बोलो आप, पर ये गाइडलाइंस जो हैं, जो बाइबल की हैं, उसको भी फॉलो करो। ऐसे ही ना बह जाओ हवा में। पवित्र आत्मा के चलाए चलो। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, याद रखो। ये गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सिस्टम सिखाता है हमें, डिसिप्लिन सिखाता है हमें। तो पहला डिसिप्लिन क्या है कि हम जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए कि डग 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 आफत ही आ गई जैसे, है ना। हम बोलें
पर तरीके से बोलने, तरीका क्या है? एक बार में एक व्यक्ति बोले, बारी बारी से बोले, ठीक है। और आगे लिखा है कि 3 लोगों से ज़्यादा ना बोले, 3 लोगों से ज़्यादा एक सर्विस में ना बोले। आगे, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और एक व्यक्ति अनुवाद करे। 28 पढ़िए। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर का वचन है, हम आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, हम कोई ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं जो बाइबल से बाहर की है। इसमें लिखा है, सुनो ध्यान से, वो तमाम अन्य भाषा बोलने वाले लोग, बहुत अच्छी बात है आप बोलते हैं, पर बाइबल के अनुसार लिखा है मेरे प्रियो, आप बहुत अच्छे हैं, सारी बातें ठीक हैं, इसमें लिखा है, इसको भी सुन लो। इसमें लिखा है 28 वचन में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में क्या रहे? शांत रहे, चुप रहे। और अगर आप चुप रहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसके वचन को पूरा करते हैं। उसका वचन ही तो उसकी इच्छा है, या नहीं? आप शांत नहीं रहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। अगर अनुवाद करने वाला वहां नहीं है, ना बोलें, आपका कोई घाटा नहीं हो रहा, परमेश्वर का कोई घाटा नहीं हो रहा, मत बोलें। और अपने मन से और परमेश्वर से बात करें। हाँ, उस समय ना बोल के क्या करें? आप अपने मन से और परमेश्वर से बात करें, मतलब अपने अंदर झांकें, अपने आप से बात करना शुरू करें। अन्य भाषा मुंह में आ रही है, अनुवाद करने वाला नहीं है, कोई नहीं, अपने आप से बात करें, परमेश्वर से बात करें। आप क्यों चाहते हैं कि आप हल्ला मचाएं और लोग आपको नोटिस करें? क्यों? वाई यू वांट पीपल टू नोटिस यू? क्यों? अगर अनुवाद करने वाला नहीं है, इफ देर इज नो ट्रांसलेटर अवेलेबल, यू हैव टू शट योर माउथ, यू हैव टू बी कीप साइलेंट। नहीं समझ में आ रही है क्या? मैं ये आपको मैं अपनी तरफ से नहीं, वचन से बता रहा हूं, आपको बुरा लग सकता है, पर मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का वचन है, जो हमारी गाइडलाइन है, जो हमारे राहों की ज्योति है। इसके बगैर हम गड्ढे में गिर जाएंगे अगर इसको नहीं मानेंगे तो इसीलिए ये डिसिप्लिन हम कलीसिया में जरूर रखें। बारी बारी से बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग बोलें, और अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो चुप रहें, अनुवाद करने वाला है तब बोलें बारी बारी से भी। ये डिसिप्लिन है, ये अन्य भाषा के विषय में हम जो है सिखा रहे हैं। तो रिकैप कर देते हैं, हम बता देते हैं, ये परमेश्वर है जो देता है, और बाइबल के अनुसार खुदा दे सकता है ये गिफ्ट, और ये जो है ये बहुत सारे वरदानों में से एक वरदान है, ना ये छोटा है ना बड़ा है, ये इक्वल है उन्हीं वरदानों में। अगर किसी को किसी की पहुनाई करने का वरदान मिला है, वो और अन्य भाषा का वरदान इक्वल है। हम किसी को जज ना करें, अगर कोई अन्य भाषा नहीं बोलता हम जज ना करें, हम ये ना कहें कि इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ है उसके गवाह बन जाना। झूठ मूठ अन्य भाषा बोलने की कोशिश ना करें, कुछ भी मुंह में आए वो बोलने की कोशिश ना करें। परमेश्वर को ऐसी वाली आत्मिकता नहीं चाहिए। बी रियल, जो आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल करें, किसी भी तरह की एक्टिंग से बचें, और जो एक्टिंग करते हैं अपनी बाइबल खोलें और हमारी इन बातों को जो हमने आपको बताया, परमेश्वर के वचन की इन बातों को लोगों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अन्य भाषा के विषय में जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी जान सकें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके पास है, आप काइंडली हमें भेजें। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कह सकते हैं कि उधर पतरस ने हाथ रखा, वहाँ अन्य भाषा वो बोलने लगे और तमाम बातें, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी आपको बाइबल से ही बता रहा हूँ, उससे उत्तम मार्ग है क्या? प्रेम। खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर से प्रेम करते रहें, उसके लोगों से प्रेम करते रहें, उसकी इच्छा को पूरे करते रहें। अगर ये दान नहीं मिला, हो सकता है प्रभु आपको दे दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें वीरेंद्र भाई के साथ। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा के प्रभु एक चिन्ह है, इस बात को आपने दर्शाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच खुदावन, ये हमारे सोच के बाहर है जो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ कार्य करता है प्रभु।
हम उसकी बाढ़ को तो रोक नहीं सकते प्रभु, हम उसकी सामर्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ प्रभु, आपने वरदानों से अपने लोगों को सुशोभित किया जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन्हीं में से एक पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु जो अन्य भाषा है उसके बारे सीखने के लिए आपने अनुग्रह किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रभु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु जी। हम उस वचन को क्लेम करते हैं खुदावंद। हम जानते हैं प्रभु कि अन्य भाषा से हम अपनी उन्नति करते हैं प्रभु जी, उससे कलीसिया की कोई उन्नति नहीं, ऐसा आपके वचन में लिखा है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें प्रभु प्रेम करना सिखाइए प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि हम वरदानों की धुन में तो रहें, लेकिन सबसे बढ़कर हम प्रेम का पीछा करें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को जिन्होंने इस प्रभु शिक्षा को सुना है या आगे सुनने जा रहे हैं, हर एक के ऊपर प्रभु आपके प्रेम प्रकट होने पाए, लोग आपके प्रेम को प्रकट करने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जब खुदावंद अन्य भाषा बोलते हैं लोग आपको नहीं पहचानते, लेकिन जब प्रभु हम आपके प्रेम को दिखाते हैं तो यीशु लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानने लगते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक बार फिर आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर सुमित को आशीष कीजिए और भी प्रभु वचन के भेद की बातें उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने लोग इससे जुड़े हैं खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, प्रभु बड़ी आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे।